हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और 100% दो थ्योरम आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। और अगर आप देखें तो आपके सिलेबस के अंदर जो थ्योरम्स रखे गई हैं वो केवल 4 थ्योरम्स रखे गए हैं। बाकी कन्वर्स थ्योरम आपकी सभी डिलीट हैं। अब इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर 2 थ्योरम हैं और सर्कल के अंदर 2 थ्योरम हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छा स्कोर करने के लिए अगर 6 मार्क स्कोर करना है तो आप चारों थ्योरम क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर 4 थ्योरम आपने पूरे साल के अंदर याद कर ली तो आपके 6 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए, है ना। हाँ, ये ट्रिक बताई मैंने पढ़ने के। तो उन 4 थ्योरम में आज हम पहली थ्योरम लगाएंगे जो ट्राइंगल से रिलेटेड है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक बने रहें। देखिए थ्योरम को कितना सिंप्लीफाइड वे में हम लगाएंगे और इसको जब एक बार आप अपने आप खुद से लगा कर देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल छप जाएंगे। थ्योरम का नाम है, ट्राइंगल से रिलेटेड है, चैप्टर डालिए ट्राइंगल और चैप्टर नंबर 6 है। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं? बीपीटी भी बोलते हैं इसे। कि एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ बीपीटी, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा एन्जॉयमेंट भी चाहिए। लोग बच्चे बीपीटी का मतलब पता क्या निकालते हैं कि बुड्ढा, है ना, पी के टपक गया, टेढ़ा टेढ़ा ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बकवास है, खाली समझने के लिए कि भाई याद रहे ये, है ना। इंटरेस्ट आ जाता है कि आप जैसे अभी आपको इंटरेस्ट आया कि सर बीपीटी का मस्त एकदम आपने फुल फॉर्म बताया है, क्या बुड्ढा पी के टपक गया। तो आप भी इसको पी के टपक जाइए। टपकने का मतलब ये है कि आप इसको समझिए अच्छे से। देखिए कोई भी थ्योरम हुई या कोई भी टॉपिक हुआ, आपको टफ लगने का बस एक ही रीज़न है कि आपको नॉलेज नहीं है ना। तो सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज आपको कैसे मिलती है? आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपको नॉलेज आती जाती है। सराउंडिंग चीज़ें आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि पबजी क्या है ना। मैं तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ कि आपको मालूम है कि पबजी के अंदर कैसे खेला जाता है, कैसे क्या होता है ना। तो बहुत सारे गेम्स आते हैं, नॉलेज है तभी तो आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर। अब यहाँ पर ये थ्योरम समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। ये थ्योरम मैं अभी नहीं करा रहा, पहले आपको नॉलेज वाली बातें बता रहा हूँ, तभी थ्योरम आपको समझ में आएगी। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे नाम से भी आ सकता है। एक बार क्या हुआ था, बोर्ड के अंदर आ गया था कि राइट द थेल्स थ्योरम, है ना। अब बच्चे खेल गए थे कि यार थेल्स थ्योरम क्या है। तो मालूम है 90% बच्चा लिख कर आया था, बताइए क्या, है ना। पता है क्या लेकर आया था? पाइथागोरस थ्योरम। जबकि थेल्स थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। कौन सी थ्योरम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, ये और किसी दूसरे नाम से भी आती है। जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, ये जनरली इसी के नाम से आती है कि एक्चुअल में थेल्स ने बताया क्या था। थेल्स ने ये बताया था कि अगर आप किसी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं वन ऑफ द साइड के, किसी भी एक साइड के, जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है ABC, मैंने मान लिया BC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है। ये कंडीशन होना चाहिए कि ये पैरेलल होना चाहिए, तब वो अदर 2 साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देन दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। ये बात किसने बताई थी? थेल्स ने बताई थी। दिख रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये 2 साइड को जो डिवाइड कर रहा है ना, जो जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है वो रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात बताई थी। तो ऐसे करके स्टेटमेंट भी आ सकता है क्या, इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the other 2 sides at 2 distinct points, other 2 sides ratio are equal,
अदर दो साइड का रेशियो क्या होगा, जिस रेशियो में उसे डिवाइड करा है, इक्वल होगा। ऐसे करके भी स्टेटमेंट आता है ना। तो 1 2 3 4 इसी थ्योरम को 4 तरह से पूछ सकते हैं वो। तो आपको सारी नॉलेज होना चाहिए कि किस किस तरह से वो पूछ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा नॉलेज वाली बात करते हैं कि इन्होंने जो बात बताई थी वो एक्चुअल में थी क्या। इन्होंने क्या बोला कि किसी ट्राइंगल के पैरेलल अगर आप ये ड्रॉ कर देंगे तो बाकी की जो दो साइड है, जिसके पैरेलल ड्रॉ करा है वो नहीं, बाकी की जो दो साइड है ये और ये, अरे बात समझ में, इनको जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है उनका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे AM का रेशियो MB के साथ और AN का रेशियो NC के साथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, अगर मैं यहीं पर ही, यही तो प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ कि वो ध्यान नहीं देते हैं यार कि क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है। मैं बताता हूँ क्या है। अभी तो मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, अब मैंने मान लो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है ना, ये मान लिया M, ये मान लिया N। अब जरा आपको मैं एक लॉजिकल बात बताता हूँ, ध्यान रखना। जब भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप पैरेलल के ऊपर नीचे ये चेक करिए कि सिंगल वर्टेक्स किधर है और 2 वर्टेक्स किधर है। जहाँ पर सिंगल वर्टेक्स होगा वहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। अब जैसे ये पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर सिंगल वर्टेक्स है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, AM/MB AN/NC। चलो बताओ इसमें क्या होगा। ये पैरेलल लाइन है तो इसके ऊपर इधर है, इसके नीचे इधर है, तो इसके ऊपर देखो सिंगल वर्टेक्स है, इसके नीचे 2 वर्टेक्स है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, BM/MA और BN/NC, है ना। लिख लीजिए आप इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये एक ही चीज़ को बता रहे हैं, दैट इज़ बुड्ढा पी के टपक गया। अब देखिए किसी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, तो भैया मैं किसी लाइन को 3 तरह से पैरेलल कर सकता हूँ। देखो पहले मैंने इसके पैरेलल कर दिया, दूसरा इसके पैरेलल कर दिया, अब तीसरा मैं इसके पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है। इसे ले लेता हूँ M, इसे ले लेता हूँ N। चलिए लिख कर बताइए मैंने क्या लॉजिक बताया था कि पैरेलल लाइन देखिए, पैरेलल लाइन के ऊपर और नीचे जिधर सिंगल वर्टेक्स हो वहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। तो बताइए क्या होगा, CM/MA इज इक्वल टू CN/NB, हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, BPT का यूज़ कर सकते हैं। BPT प्रूफ नहीं कराइए मैंने अभी, ये सब आपको क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्या लॉजिक है, पैरेलल लाइन देखिए, जहाँ पर सिंगल वर्टेक्स हो वहाँ से लिखिए और जहाँ पर डबल वर्टेक्स है उसके नीचे की तरफ लिखिए, इस तरह से, है ना, इस तरह से। चलिए और देखिए नॉलेज वाली बातें। BPT प्रूफ करने के लिए पहले आपको बहुत सारी बातें पता होना चाहिए। गुरु घंटाल ऐसी लेकर बैठ जाते हो, बुक को लेकर बैठ जाओगे तो कहाँ से समझ में आएगा, घंटा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अच्छा एक बात बताओ, किसी ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड पॉसिबल हो सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड। जैसे यहाँ पे मैंने एल्टीट्यूड डाला तो एक एल्टीट्यूड क्या होगा, किसी वर्टेक्स से, किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री से मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो किसी ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड पॉसिबल है, 3, क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं तो 3 वर्टेक्स से 3 ही एल्टीट्यूड आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे सर इसमें नॉलेज वाली क्या बात है, बिल्कुल बात है। देखिए अगर मैं यहाँ पर AD एल्टीट्यूड कंसीडर करूँगा, AD अगर मैं क्या कंसीडर करूँगा, एल्टीट्यूड, देन 100% BC इसका क्या होगा, बेस होगा। आ रही बात समझ में, है ना। इसी बात को दूसरे तरीके से, अगर मैं BE एल्टीट्यूड कंसीडर करूँगा, है ना, तो पक्का AC इसका क्या होगा, बेस होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बेस वही होता है किसी ट्राइंगल का जिस पर आप क्या डालेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब इसके अंदर जितने भी एल्टीट्यूड हैं वो सारे के सारे एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, ट्राइंगल के क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। अब देखिए अगर मैं ऑब्ट्यूस ले लूँ, कैसा ट्राइंगल ले लूँ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ज्योमेट्री भाई बहुत इजी है लेकिन समझने के ऊपर है कि किस तरह से समझना है इसको, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो, एल्टीट्यूड तो 3 ही बनने वाले हैं क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो 3 एल्टीट्यूड ही बनेंगे। तो देखिए एक एल्टीट्यूड अगर मैं A से डालूँ
तो ए से अगर मैं इधर डालूंगा तो ये 90 डिग्री तो होगा नहीं, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए आप ऐसे ही तो ड्रॉ करेंगे, बराबर। अब होगा क्या, बोले सर ये तो काट ही नहीं रही, कहीं पर मिल ही नहीं रही, इसका तो बेस ही नहीं मिल रहा। तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे। पीछे की साइड जब बढ़ाएंगे तो आप नोटिस करेंगे ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसके अंदर जो एल्टीट्यूड है AD है ना, वो ट्रायंगल के किधर आएगा, बाहर के साइड आएगा। तो एक एल्टीट्यूड इसमें अभी बाहर के साइड आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। और एक नोटिस करने वाली बात ये क्या है, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जहाँ पर एल्टीट्यूड पड़ता है वही उसका बेस होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि CD इसका बेस है। अरे नहीं भाई, CD इसका बेस नहीं है, इसका बेस कौन रहेगा, BC ही रहेगा। ये तो समझने के लिए आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। ट्रायंगल जितना बना हुआ है वही उसका बेस रहेगा, क्लियर। और हाइट ही हो जाएगी। तो ऑब्ट्यूज में एक हाइट किधर आती है, बाहर की साइड आती है। ये सारी बातें जो समझा रहा हूँ ना, अभी BPT के अंदर लगाऊंगा तो चे में नहीं होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए B एंगल से, ये A एंगल से हो गया, B एंगल से अगर मैं एल्टीट्यूड डालूंगा तो आसानी से डाल सकता हूँ मैं, यहाँ पर हो गया B एंगल से एल्टीट्यूड। तो ये ट्राइंगल के अंदर आएगा, ठीक है। BE ले लो। और C से अगर मैं एल्टीट्यूड डालूंगा तो C से डालूंगा किस पे, AB पर। तो AB पर इसे 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो आप इसको क्या करिए, आगे की साइड बढ़ाइए और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एल्टीट्यूड डाल दीजिए। टेढ़े टेढ़े, क्या सर आपने तो जादू कर दिया बिल्कुल। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना और बेल आइकन को दबाएंगे तो बहुत सारे जादू मिलने वाले हैं। ऐसे ले लो CF। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं इसको ऐसे 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 डालता तो ये 90 डिग्री नहीं होता। एल्टीट्यूड वही होता है जो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री एंगल बनाए। तो 90 डिग्री बनाने के लिए इसको हम आगे की साइड बढ़ा देंगे, तो इसका एल्टीट्यूड किधर आएगा, बाहर की साइड आएगा। तो नॉलेज क्या है यहाँ पर कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों एल्टीट्यूड अंदर होते हैं। ऑब्ट्यूज के अंदर 2 बाहर होते हैं, एक क्या होता है, अंदर होता है। और बता देता हूँ मैं आपको, BPT तो होती रहेगी। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि A से डालने वाला एल्टीट्यूड इसी के ऊपर होगा, है ना, और B से डालने वाला एल्टीट्यूड अंदर होगा, और C से डालने वाला एल्टीट्यूड इसी के ऊपर होगा। होगा नहीं होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 2 एल्टीट्यूड राइट एंगल की परपेंडिकुलर साइड पर ही होते हैं, और एक क्या होता है, अंदर होता है। बस इतनी सी नॉलेज अपने को होना चाहिए थी, तभी BPT पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। देखिए, हटाओ इसे। किसी भी ट्रायंगल के अंदर बेस अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, उसके ऊपर एल्टीट्यूड देखिए कि एल्टीट्यूड है या नहीं है। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड किधर बाहर होता है, किधर अंदर होता है, ये सारी बातें अभी मैंने आपको बता दी है। चलिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। इस फिगर के अंदर नाम देंगे इसका ABC। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, है ना। तो गिवन के अंदर एक ट्रायंगल दिया है, अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दिया है कौन, ABC। और उन्होंने यही बोला है कि अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करते हैं L, तो क्या लिखेंगे, अ लाइन, जो दिया है वही लिखेंगे, अ लाइन L पैरेलल टू, 3 केस थे, मैंने ये वाला ले लिया है मैंने, L इज़ पैरेलल टू BC। कोई सा भी ले सकते थे, मैं इससे प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन L पैरेलल है किसके, BC के, विच इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट M एंड N रेस्पेक्टिवली। M पर और N पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि AM अपॉन MB का रेशियो AN अपॉन NC के बराबर आना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें अपने पास से कुछ ना कुछ खुराफात करनी होती है। दैट खुराफात इज़ नोन एज कंस्ट्रक्शन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रायंगल बनाना पड़ेंगे। तो आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल दीजिए, है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर इधर डाल दीजिए। इतने सारे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मत डालो, ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BN CM MP NQ, ठीक है। ये सारे लाइन सेगमेंट मैंने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए सीधा आंसर क्या, प्रूफ। इसके मेजर स्टेप 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप के अंदर इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब जरा सोचिए, कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि एक ट्राइंगल तो मैं ये वाला लूँगा AMN, और दूसरा ट्राइंगल लूँगा मैं BMN, और तीसरा ट्राइंगल लूँगा मैं CNM। पहले आप साइकोलॉजिकल दिमाग में फांसिए कि इसको करना है किस तरह से। 3 ट्राइंगल कंसीडर करिए जो आपको समझ में आना चाहिए। एक AMN दिख रहा है पूरा, और एक कौन, BMN, और एक कौन, CNM, ठीक है। अब पहले का दूसरे के साथ एरिया का रेशो निकालूंगा मैं, ट्राइंगल का एरिया पहले का दूसरे के साथ, फिर पहले का तीसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, और थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। खुद से बोल के दिखाइए कैसे। पहले ट्राइंगल का एरिया का रेशो दूसरे ट्राइंगल के एरिया के साथ, पहले ट्राइंगल का एरिया तीसरे ट्राइंगल के रेशो के साथ, है ना, रेशो लेंगे, और फिर दूसरे ट्राइंगल का और तीसरे ट्राइंगल का एरिया का रेशो हम लेंगे। थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले बताइए कौन से ट्राइंगल के लिए, फॉर इन ट्राइंगल, फॉर नहीं क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल BMN, पहला और दूसरा, है ना। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN, ठीक है। पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल AMN और BMN। किसी ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए AMN की बात कर रहे हैं, AMN, है ना। अब इसका बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें वो वाला बेस लेना है जिसका हम एल्टीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एल्टीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए हम दूसरा ट्राइंगल देखेंगे BMN। तो देखो BMN, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, BMN ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये, है ना। अब देखिए इसके अंदर ऑब्ट्यूस एंगल में 2 एल्टीट्यूड इसके बाहर होते हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला एल्टीट्यूड ले लेता हूँ। देखिए ये वाला एल्टीट्यूड, देखिए 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 देखिए, ये देखिए यही तो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इसका एक एल्टीट्यूड किधर आएगा, बाहर की साइड आएगा। तो देखो ये वाला दिख रहा है, कौन सा वाला, NQ, है ना। इसका मैं ये वाला एल्टीट्यूड कंसीडर करूँगा। तो देखिए जब यहाँ से ये एल्टीट्यूड डालूंगा इसके ऊपर, तो इसका बेस कौन हो जाएगा, MB, और हाइट कौन हो जाएगी, NQ। तो देखिए इन ट्राइंगल BMN, हाफ इंटू बेस, बेस कौन हो गया, MB, क्लियर। बेस कौन हो गया, MB। ये बेस क्यों लिया, क्योंकि मैंने ये वाला एल्टीट्यूड कंसीडर किया है। तो और हाइट कितनी हो गई, NQ, क्लियर। अब वही हाइट जो है मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए लूँगा AMN के लिए। तो इसके लिए एल्टीट्यूड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस क्या होगा, AM, और हाइट क्या हो गई, NQ। अब आया मज़ा मज़ा आना चाहिए, जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक बेकार है पढ़ना, ठीक है। अब देखो मैं एल्टीट्यूड ये भी ले सकता था, ये भी ले सकता था, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लेना है, मुझे इस तरह से लेना है कि एल्टीट्यूड कॉमन होना चाहिए दोनों का, इसका भी और इसका भी। तो इसके लिए ये एल्टीट्यूड है और इसके लिए भी ये एल्टीट्यूड हो सकता है ना। तो हो सकता है, तो इसलिए मैंने ले लिया, और इसका बेस कौन हो गया, AM हो गया। तो देखिए NQ से NQ कट गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, है ना। तो किसके बराबर हो गया ये, AM अपॉन MB, इक्वेशन 1। और यही तुम्हें लाना है, देखो AM अपॉन MB, क्लियर। अब बिल्कुल सेम फंडा आप फर्स्ट और थर्ड के लिए लगाना है। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल CNM, AMN और CNM, है ना। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CNM, है ना। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए CNM, देखिए CNM, ये N है, ये C है, और ये M है। तो ये ऑब्ट्यूस है, कैसा है ये, ऑब्ट्यूस है ये, है ना। तो इसका अगर मैं हाइट डालूंगा तो इधर ही तो आएगी हाइट, ये वाली, है ना। और ये कौन है, MP,
ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट इसके लिए भी ले लूँगा तो बेस an हो जाएगा, और इसके लिए भी यही हाइट होगी, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बाहर होगी ना, तो ये भी इसके लिए हाइट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कौन है उसका, AMN का, AMN का बेस कौन है, AN, कौन है, AN, क्योंकि ये एल्टीट्यूड लिया है मैंने, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, MP, है ना, MP हो गई। और इसका बेस कौन है, NC, और इसकी हाइट कौन हो गई, इसकी हाइट कौन हो गई, MP, है ना, MP से MP और हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर। तो ये किसके बराबर हो गया, AN/NC, इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यही तो लाना था, AN/NC। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों आपस में इक्वल लेकर आना है। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इधर देखिए, एरिया ऑफ AMN आपस में बराबर है, लेकिन एरिया ऑफ BMN और CNM अभी बराबर नहीं है। ये मुझे कैसे करके प्रूव करना है कि BMN और CNM आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दूसरा और तीसरा ट्राइंगल लेंगे, बोलो कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल दूसरा BMN एंड ट्राइंगल तीसरा CNM, है ना। दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ये पैरेलल साइड है और ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर बने हुए हैं। तो 9th क्लास के अंदर एक थ्योरम होती है कि कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच बने होते हैं तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, मालूम है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए, क्योंकि देखो बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और हाइट डालेंगे तो पैरेलल लाइन के बीच की हाइट दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है। तो पहले का भी यही एरिया होगा, दूसरे का भी यही एरिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CNM। अब ये मैंने बराबर तो लिख दिया, लेकिन इसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या, बोथ ट्राइंगल्स लाई इन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, सेम बेस और सेम पैरेलल पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इनका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों से कैसे, देखिए पहले और दूसरे में, देखिए ये और ये, अगर मैं तीसरे से कंपेयर करूं तो BMN और CNM आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले दूसरे से देखो, पहला कौन है, पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN और दूसरा कौन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN। पहला तो ये है, और दूसरा कौन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN और एरिया ऑफ ट्राइंगल CNM। अब देखो पहले दूसरे से तो मैंने ये लिख दिया, AMN CNM, AMN BMN लिख दिया। तीसरे से क्या किया मैंने कि BMN और CNM आपस में क्या है, इक्वल है, और ये तो पहले से इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब ये किसके बराबर है, AM/MB, और ये किसके बराबर है, AN/NC, हैंस प्रूव। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि BPT की एप्लीकेशन क्या होती है। तो 2 एप्लीकेशन होती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। गुड लक।